नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी सी मानवीय कश्मकश पर बात करने वाले हैं। कभी ऐसा लगता है ना कि हम जैसे अपनी ही इच्छाओं के जाल में फंस गए हैं। कभी किसी चीज के पीछे दौड़ते हैं, फिर उसी से एकदम ऊब जाते हैं, या फिर खुद को रोकते रोकते थक जाते हैं। बिल्कुल। ये अनुभव तो शायद हम सबका है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं, बल्कि एक ज्यादा गहरी समस्या है, जिसे अहंकार या ईगो का हमारी इच्छा शक्ति पर पड़ने वाला असर कहते हैं। जी, कुछ स्रोतों में तो इसे माया का बंधन तक कहा गया है। बिल्कुल। और इसीलिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये जो इच्छा शक्ति है, संस्कृत में जिसे इच्छा कहा गया है, ये असल में है क्या चीज? और फिर ये जो हमारा अहंकार है, वो इसे कैसे नुकसान पहुंचाता है? हाँ, क्योंकि स्रोत ये भी साफ करते हैं कि इच्छा अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि वो तो जीवन का आधार है। एकदम। तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है उसके आधार पर देखेंगे कि भाई ये इच्छा शक्ति है क्या, सिर्फ चाहत है या कुछ और ये अहंकार, मतलब हमारा वो मैंपन, हम्म ये इसे कैसे कमजोर या कह सकते हैं बिगाड़ देता है। हम्म और सबसे जरूरी कि इस पूरे चक्कर से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है या नहीं। जी, हम देखेंगे कि अहंकार ना मुख्य रूप से दो तरीके से इच्छा शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। हम्म, एक तो है उसे जरूरत से ज्यादा खींचना, हम्म, मतलब अत्यधिक भोग या जिसे इंडल्जेंस कहते हैं। अच्छा। और दूसरा है उसे दबाना, कुचलना, हम्म, जिसे दमन या सप्रेशन कहा गया है। भोग और दमन। हाँ, और असल समस्या तब और बढ़ जाती है हम्म, जब हम इन दोनों के बीच झूलते रहते हैं, हम्म, कभी इधर कभी उधर। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि ये जो सुनने में थोड़ी जटिल बातें लग रही हैं, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ी हैं। तो सबसे पहले एक्सपर्ट जी, ये इच्छा शक्ति या इच्छा है क्या ये चीज? क्या ये बस किसी चीज को पाने की एक एक चाहत है? देखिए, इच्छा शब्द का अर्थ ना वो काफी गहरा है। इसमें सिर्फ चाहना, मतलब वांटिंग ही नहीं है। इसमें तीव्र लालसा, क्रेविंग जिसे कहते हैं, अभिलाषा, लॉन्गिंग, या किसी खास अनुभव के लिए एक तरह की जिद, एक डिमांड फॉर एक्सपीरियंस, ये सब शामिल है। अच्छा। स्रोत इसे एक बुनियादी प्रेरणा, मतलब मोटिवेशन मानते हैं, या यूं कहिए कि हमारे अंदर का ईंधन, द फ्यूल विद इन। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, ये एक ताकत है, एक शक्ति है। इसीलिए इसे इच्छा शक्ति कहा गया है। अंदर का ईंधन, ये दिलचस्प बात कही आपने। इसका मतलब ये सिर्फ मन की बात नहीं, बल्कि जीने के लिए जरूरी है। एकदम। आप सोचिए, इसके बिना तो शरीर हिल भी नहीं सकता, हम्म, कोई क्रिया ही नहीं हो सकती। हम्म, यहाँ तक कि जो जीने की इच्छा है, सांस लेने की जो एक अंदरूनी प्रवृत्ति है, हाँ, संस्कृत में जिसे जिजीविषा कहते हैं, हाँ, मतलब द विल टू लिव या हाँ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, हाँ, वो भी तो इच्छा का ही एक रूप है। हाँ। ये हमारे मस्तिष्क के सबसे पुराने, सबसे बुनियादी हिस्से से जुड़ी है। हम्म, तो इसलिए स्रोत इसे कोई समस्या नहीं मानते, बल्कि एक वरदान, एक जरूरी ऊर्जा मानते हैं। हम्म। बल्कि अगर किसी में इच्छा ही मरने लगे, तो वो एक गंभीर मानसिक या शारीरिक समस्या का संकेत हो सकता है। ठीक है, तो ये बात साफ हुई कि इच्छा जरूरी है, बुनियादी है, एक ईंधन की तरह है। हाँ, तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है, दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? स्रोत तो सीधे सीधे अहंकार पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अहंकार ही वो एजेंट है, वो मैकेनिज्म है जो इस शुद्ध ऊर्जा को, इस ईंधन को कह लीजिए, गलत दिशा में मोड़ देता है, उसे डिस्टॉर्ट करता है, उसे डैमेज करता है। और ये नुकसान इतना गंभीर है कि इसे पूरी मानव सभ्यता की केंद्रीय समस्याओं में से एक माना गया है, और वो माया का बंधन वाली बात। हाँ, जी हाँ, स्रोत इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अहंकार असल में हमारे और हमारी इच्छा के बीच के रिश्ते को मैनिपुलेट करता है, वो बीच में आ जाता है। तो ये अहंकार नुकसान करता कैसे? आपने दो तरीकों का जिक्र किया था। पहला था भोग, मतलब जरूरत से ज्यादा लिप्त हो जाना। हम्म ये कैसे काम करता है असल में? देखिए, जब हमें कोई अनुभव होता है, मान लीजिए कुछ अच्छा लगा, कुछ खाया या देखा, तो एक लहर सी उठती है अंदर, जिसे स्रोत तरंग कहते हैं, एन इम्पल्स और वेव ऑफ एक्सपीरियंस। तरंग। ठीक है, अगर ये तरंग, ये अनुभव ईश्वर की स्मृति से या कह लीजिए एक ऊंची चेतना से जुड़ता है, तब तो संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर ये अहंकार से जुड़ जाए, तो अहंकार फौरन क्या कहता है? और
और चाहिए, इस मजे को बढ़ाओ। व्यक्ति उस आनंद को, उस अनुभव को खींचने लगता है, उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। जैसे वो पिज्जा वाला उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि भाई एक स्लाइस खाने की इच्छा हुई, वो ठीक था, पर अहंकार ने कहा नहीं, मजा आ रहा है, चलो और खाओ, और खाते गए जब तक कि पेट एकदम ठूस नहीं गया, शायद जरूरत से कहीं ज्यादा। बिल्कुल। और उस चरम बिंदु पर पहुंचकर जहां वो तृप्ति यानी सटाइटी की जगह एक तरह की सैचुरेशन या ठूसने की नौबत आ जाती है, व्यक्ति अनजाने में क्या कर रहा होता है, वो उस इच्छा को ही मार रहा होता है। इच्छा को मार रहा होता है? हाँ, और इच्छा के साथ साथ उसके अंदर जो शक्ति थी, उस ईंधन को भी नष्ट कर रहा होता है। फिर क्या होता है, अक्सर उसके बाद एक अरुचि, एक डिसलाइक या ग्लानि की लहर आती है। हे भगवान, कितना खा लिया, अब तो इसे देखना भी नहीं है। हाँ, होता है ऐसा। ये इच्छा शक्ति का विनाश है, अहंकार के द्वारा। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि इस तरह का व्यवहार अक्सर अंदर के किसी खालीपन या बेचैनी से भी जुड़ा होता है, जिसे इंटरनल पॉवर्टी या रेस्टलेसनेस कहा गया है। जी हाँ, लोग इंद्रियों के विषयों के पीछे, मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स या जिन्हें विषय कहा गया है, उनके पीछे भागते हैं ताकि तेजी से कोई उत्तेजना मिले, कोई स्टिम्युलेशन मिले, और थोड़ी देर के लिए वो जो मन की भागदौड़ है वो शांत हो जाए। जैसे दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए। हाँ, शट डाउन द माइंड जैसा कहा गया है। पर ये जो राहत है ना, ये बहुत महंगी पड़ती है। ये लगातार तेज उत्तेजना की तलाश शरीर के लिए, दिमाग के लिए, हमारी पूरी ऊर्जा प्रणाली के लिए हानिकारक है। और इसके नतीजे वो तो हम सब जानते ही हैं, वजन बढ़ना, सेहत की दिक्कतें, बाद में पछतावा, खुद पर झुंझलाहट, शर्मिंदगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ खाने की बात नहीं है ना, मतलब किसी से जरूरत से ज्यादा बातें करना, या बहुत ज्यादा खरीदारी कर लेना, या किसी भी चीज में अति कर देना, बिल्कुल, अंत में वो परेशानी और दूसरों में या खुद में दोष निकालने पर ही खत्म होता है। निश्चित रूप से अति तो किसी भी चीज की बुरी है। बातचीत में भी यह होता है, अगर हम बस बोलते ही चले जाएं सामने वाले की या अपनी सीमा का ध्यान न रखें, तो वो रिश्ता भी बोझिल हो सकता है। संतुलन तो हर जगह जरूरी है। तो ये था पहला तरीका, भोग, जहां अहंकार इच्छा को इतना खींचता है कि वो टूट जाती है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, दमन, सप्रेशन, मतलब इच्छा को दबाने की कोशिश। ये कैसे नुकसान पहुंचाता है? देखिए, ये तब होता है जब अहंकार अंदर ही एक लड़ाई छेड़ देता है। एक इच्छा उठी, मान लीजिए वही पिज्जा खाने की इच्छा, लेकिन अहंकार का दूसरा हिस्सा, जो शायद नैतिकता, स्वास्थ्य के नियम या किसी आदर्श से प्रभावित है, वो कहता है नहीं, ये गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो एक अंदरूनी खींचतान शुरू हो जाती है। हाँ, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक आंतरिक युद्ध शुरू हो जाता है। एक हिस्सा चाहता है, दूसरा उसे रोकना चाहता है। और स्रोत, जहां तक मुझे याद है, भगवद गीता का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि इच्छाओं को जबरदस्ती दबाना काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। साफ कहा गया है कि दमन से इच्छा मरती नहीं, वो अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। वो वापस उछलती है, रिबाउंड करती है, अपना रूप बदल लेती है और ज्यादा शक्तिशाली होकर भी सामने आ सकती है। ये अंदरूनी बिखराव और तनाव पैदा करती है। देखिए, इच्छा एक ऊर्जा है। आप ऊर्जा को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी, और अक्सर विकृत रूप में निकलती है। स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प बात भी थी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन में अपनी किसी इच्छा को बड़ी मुश्किल से काबू में रखता है, शायद कई हफ्तों तक रखता है, लेकिन फिर रात को सपने में मन वही दबी हुई यादें निकालकर उस इच्छा को पूरा कर लेता है। ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि वो दमन सिर्फ ऊपरी था, सतही था। इच्छा सिर्फ नियंत्रित हुई थी, उसका रूपांतरण, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी। वो अंदर मौजूद थी और मौका मिलते ही प्रकट हो गई। तो इच्छाओं को मारने की कोशिश बेकार है? बिल्कुल बेकार है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी है श्रोतों में, जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि तुम अपनी इच्छा को मारने की कोशिश करोगे तो इच्छा तुम्हें मार डालेगी। हाँ, मानव जीवन इच्छाओं को खत्म करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि उन्हें एक उच्च दिशा देने के लिए, उन्हें दिव्यता में बदलने के लिए। ट्रांसम्यूटेशन ऑफ इच्छा इनटू डिविनिटी, इसके लिए है। तो एक तरफ है भोग, जो इच्छा को नष्ट कर रहा है, दूसरी तरफ है दमन, जो भी काम नहीं कर रहा और अंदरूनी तनाव बढ़ा रहा है। तो फिर ये जो दोनों के बीच लगातार झूलना है, कभी भोग की तरफ, फिर गिल्ट में आकर कठोर दमन की तरफ, इसी को स्रोत दोलन प्रभाव या ऑसिलेशन इफेक्ट कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये झूलना, ये पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार भागते रहना, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है।
ये सिर्फ कोई मनोवैज्ञानिक दिक्कत नहीं है, इसका असर आध्यात्मिक स्तर पे भी बहुत गहरा होता है। मनोविज्ञान में भी तो ऐसा पैटर्न दिखता है, खासकर व्यसन मतलब एडिक्शन की समस्याओं में। हाँ, वहाँ ये बहुत स्पष्ट दिखता है। व्यक्ति कोशिश करता है नियंत्रण करने की, फिर फिसल जाता है, फिर भोग में डूबता है, फिर गिल्ट, फिर और सख्त नियंत्रण। ये चक्र चलता रहता है। इसके आध्यात्मिक परिणाम क्या बताए गए हैं? ये क्यों इतना गंभीर है? ये जो लगातार का उतार चढ़ाव है, ये हमारी अंदरूनी शक्ति को बिखेरता है, उसे डिस्टॉर्ट करता है। स्रोत बताते हैं कि ये ऊर्जा को इस तरह से केंद्रित करता है जो हमारे सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र जैसे कि चक्र प्रणाली और कुंडलिनी शक्ति, इनके लिए अस्थिर करने वाला, डिस्टेबलाइजिंग हो सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ मन का खेल नहीं है, इसका असर हमारे गहरे ऊर्जा शरीर पर भी पड़ता है। और इसे माया के बंधन का, उस भ्रम के जाल का एक मुख्य रूप माना गया है। जी, स्रोत इसे माया के प्रमुख अभिव्यक्तियों में से एक मानते हैं। ये दिखाता है कि ये कितना बुनियादी मुद्दा है जो हमें फंसाए रखता है, इस खेल में ही फंसा रहता है। उसे न तो सही समझ होती है जिसे ज्ञान कहा गया है, न सही कर्म करने का तरीका पता होता है जिसे क्रिया कहा गया है, और न ही उसमें कोई समर्पण का भाव होता है जिसे भक्ति कहा गया है। तो वो बस इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। हाँ, इस अवस्था को स्रोत, माया और अज्ञान कहते हैं, जो इंसान को दुनियावी चीजों में, संसार में डुबो देती हैं। इस तरह बिना सोचे समझे बस इंद्रियों के विषयों के पीछे भागना, जैसे कोई अंधा व्यक्ति भाग रहा हो, ये भी शक्ति को बर्बाद करता है। क्योंकि व्यक्ति आकर्षणों में इतना खो जाता है कि उसे होश ही नहीं रहता। बिल्कुल, उसे होश ही नहीं रहता कि वो अपने अंदर के उस अनमोल ईंधन को कैसे बर्बाद कर रहा है। वो लगातार बाहरी उत्तेजना की तलाश में रहता है, बिना ये समझे कि असली शांति और शक्ति तो अंदर है। तो ये तो हुई समस्या की पूरी तस्वीर। भोग, दमन, उन दोनों के बीच का वो खतरनाक पेंडुलम, और साथ में अज्ञान का अंधेरा। अब सबसे बड़ा सवाल, इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? क्योंकि भोग भी नुकसानदेह है और दमन भी काम नहीं करता, तो करें क्या? रास्ता है, और स्रोत उसे मध्य मार्ग या केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट की तलाश कहते हैं। मध्य मार्ग। हाँ, ये वो संतुलन का बिंदु है जहां न तो इच्छा का दमन है और न ही बेलगाम भोग। ये एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपनी जरूरतों को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन अहंकार को उन पर हावी नहीं होने देते। ये संतुलन ही स्रोत कहते हैं असली आनंद की ओर, आनंदा की ओर ले जाता है। इसके लिए जरूरी है कि हम भोग और दमन के बिना एक स्वस्थ सीमा, एक हेल्दी बाउंड्री बनाना सीखें। मतलब लक्ष्य इच्छा को मारना नहीं है, बल्कि उसे एक तरह से अनुशासित करना है, सही दिशा देना है, रूपांतरित करना है। सटीक, रूपांतरित करना सही शब्द है। इच्छा को जीवित रखना है, क्योंकि वो ईंधन है, वो ऊर्जा है। उसे नष्ट नहीं करना, बल्कि उसे दिव्यता की ओर मोड़ना है, उसे परिष्कृत करना है, रिफाइन करना है। याद है, स्रोत ने उसे आशीर्वाद और ईंधन कहा था। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इस ईंधन का सही इस्तेमाल कैसे करें, और इस संतुलन को पाने का तरीका क्या है? ये मध्य मार्ग कैसे खोजा जाए, इसकी विधि क्या बताई गई है? स्रोत इसका एक बहुत गहरा और कारगर उपाय बताते हैं, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, ये अष्टांग योग का हिस्सा है ना? जी हैं, ये पतंजलि योग सूत्र के नियमों में से एक है। इसका सीधा सा गहरा मतलब है अपने आप को अपने मन, शरीर, आत्मा और अपनी सभी इच्छाओं सहित पूरी तरह से परमात्मा को, या जो भी आपका उच्चतम आदर्श है, उसे समर्पित कर देना। समर्पण सुनने में बहुत ऊंचा आदर्श लगता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसका प्रैक्टिकल रूप क्या है? इसका व्यावहारिक रूप है हर काम को परमात्मा की याद में एक होश के साथ, एक जागरूकता के साथ करना। अच्छा, जैसे चलिए वही पिज्जा वाला उदाहरण लेते हैं। खाने की इच्छा हुई, ठीक है, खाने बैठे। खाने से पहले बस कुछ पल रुकें, मन को शांत करने के लिए शायद कोई मंत्र जप करें या गहरी सांस लें। स्रोत सुझाव देते हैं कि भोजन को सामने रखकर ईश्वर का स्मरण करके उसे एक प्रसाद की तरह, एक पूजा की तरह ग्रहण करें। इससे क्या बदलेगा? खाने का स्वाद तो वही रहेगा। स्वाद शायद वही रहे, लेकिन अनुभव बदल जाएगा। इससे होता क्या है कि वो जो इच्छा की भागती हुई लहर है, वो जो तरंग है, वो अहंकार के और चाहिए वाले शोर से जुड़ने के बजाय परमात्मा की शांत स्मृति से जुड़ जाती है।
अच्छा। वो मंत्र या वो प्रार्थना या वो जागरूकता उस ऊर्जा को स्थिर करती है। फिर व्यक्ति उतना ही खाता है जितने शरीर को सच में जरूरत है, बिना उस अंदरूनी दबाव के, बिना उस खींचतान के। यहाँ संतुष्टि, सटाइटी भोग से नहीं आती, बल्कि जागरूकता और संतुलन से आती है। पेट को ठूंस कर इच्छा को मारना नहीं पड़ता। तो ये जो तरीका है ईश्वर प्राणिधान का, ये सिर्फ खाने पर ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू हो सकता है। बिल्कुल, हर पहलू पर। कितना बोलना है, कब चुप रहना है, कितना व्यायाम करना है, कहीं हम शरीर को थका तो नहीं रहे, कितना सोचना है, कहीं हम विचारों के जाल में ही तो नहीं उलझे हुए। हर चीज में ये संतुलन, ये सही मात्रा, द राइट मेजर खोजने की साधना है। ये हमें दुनिया की चीजों के साथ, विषयों के साथ व्यवहार करते हुए भी जागरूक रहने में मदद करता है, ताकि हम उनके आकर्षण में अंधे होकर बह ना जाएं। हर काम, चाहे वो दोस्तों से बात करना हो, गाड़ी चलाना हो या ऑफिस का काम हो, उसे ईश्वर प्रणिधान के भाव से एक जागरूकता के साथ किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से ये बात साफ हुई कि कैसे हमारा अहंकार, हमारा वो मैंपन, हमारी बहुत ही बुनियादी इच्छा शक्ति रूपी ईंधन को दो गलत तरीकों से, या तो भोग से या दमन से बर्बाद करता है। जी। और इन दोनों के बीच झूलते रहना ही वो माया का बंधन है जो हमें थकाता है, उलझाए रखता है। ये वाकई एक बहुत ही केंद्रीय मानवीय दुविधा है। हाँ, ये है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, और यही आशा की किरण है, कि विनाश ही एकमात्र रास्ता नहीं है, एक मध्य मार्ग है, संतुलन का एक रास्ता है, जिसे ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से, या कह लीजिए जागरूकता के अभ्यास से पाया जा सकता है। और यहाँ लक्ष्य इच्छा को दबाना या मारना नहीं है, बल्कि उसका रूपांतरण करना है, उसे एक उच्च उद्देश्य से जोड़ना है। स्रोतों में ये बात भी बहुत जोर देकर कही गई कि इच्छा अपने आप में एक आशीर्वाद है, एक ईंधन है, और इसे असल में भक्ति के लिए, समर्पण के लिए इस्तेमाल किया जाना है। हाँ, और यही बात हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। सभी सुनने वालों के लिए भी ये एक विचारणीय बिंदु हो सकता है। क्या? कि क्या हो अगर हम अपनी इच्छाओं को एक समस्या की तरह देखना बंद कर दें और उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए या अपने व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे शक्तिशाली ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना सीख लें। अपनी जबरदस्त ऊर्जा को नष्ट करने या उससे लड़ने की बजाय उसे कैसे परमात्मा से या अपने उच्चतम आदर्शों से जोड़कर रूपांतरित किया जाए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सब शायद थोड़ा और मनन कर सकते हैं। ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने लायक विचार है। इस गहन और व्यावहारिक चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।